हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रैक्टिस बैच में, जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। तो आज आप हैं हमारे साथ मैथ्स की क्लास में और आज हम सॉल्व करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी का एलिमेंट्री मैथ्स का पेपर। ये जो पेपर हमारे सामने है ये जुलाई 2017 में हुए आर्मी टेरिटोरियल एग्ज़ाम के पेपर्स हैं जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2017 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पेपर में क्या सवाल पूछे गए थे, किस टाइप के किस टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछे गए थे। जैसा कि आपको पता है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 मार्क्स ईच, यानी कि पूरा का पूरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका 50 मार्क्स का होता है। तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस पर प्रैक्टिस की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू अ सी इन अ मिनट। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक नदी जो है वो 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है और उससे जो पानी बह रहा है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है। तो हमें ये बताना है कि समुद्र में 1 मिनट में कितना पानी जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपका बस अप्रोच सही रहना चाहिए, कुछ कन्वर्जन करने हैं और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दी गई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो पानी बह रहा है। तो इस 2 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, इस 2 किलोमीटर को हम मीटर पर मिनट में बदलेंगे, क्योंकि हमसे सवाल जो पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या है, मिनट की बात की जा रही है। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे हम मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमारे पास है 2 किलोमीटर और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000/60 से। ठीक है, अगर सेकंड में करना होता तो 60 × 60 करते, लेकिन हमें केवल मिनट तक ही जाना है इसलिए 1000/60। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100/3 मीटर पर मिनट। ये रही पानी की रफ्तार। अब आगे हम क्या करेंगे कि आगे पूछा है हमसे कितना पानी गिरता है, तो वॉल्यूम निकाल देंगे हम। वॉल्यूम में तो ये रफ्तार क्या है, ये लंबाई है पानी की, कि पानी इतनी लंबाई से इतनी रफ्तार से गिर रहा है। और हमारे पास यहाँ पे आपके पास ब्रेड्थ और विड्थ तो है ही, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड। पानी जो नदी होती है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, L × B × H। L हो गया आपका 100/3, B है 3 और विड्थ है 40। इसको आप सॉल्व कर लें, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ये रहा आंसर 4000 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पे है, जो 2017 का है, वो ये है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर is increased by 10% each, then the volume of cylinder increases by। वॉल्यूम अगेन मेंसुरेशन का ही सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत रिपीटेड सवाल है। इस तरह के प्रश्न जो है मेंसुरेशन सेक्शन से हमेशा आते रहते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है। इस बार भी ये पूछा जा सकता है किसी न किसी पेपर में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट को हमने 10% से बढ़ा दिया। तो आगे हमसे ये पूछा जा रहा है कि फिर जो वॉल्यूम होगा नए सिलेंडर का वो पुराने से कितने % अधिक होगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या, पुराने वाले का हम कैसे निकालेंगे, πr²h। ठीक है, ये हमारे पास पुराने वाले सिलेंडर का है। अब क्या हो रहा है कि r' जो है वो हमारा 10% से बढ़ रहा है, तो 10% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110/100r। ठीक उसी तरह से h' जो है ये भी हमारा 10% से बढ़ रहा है, तो ये भी 110/100h। ठीक है, अब क्या करेंगे, नए वॉल्यूम को निकालेंगे। वॉल्यूम नया हमने निकाल लिया, πr²h'। ठीक है, ये हमारा नया वाला r और नया वाला h है। इस पर अगर हम फॉर्मूले को पुट करें तो हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा 1331/1000 × πr²h। ठीक है, ये हमारे पास आ गया
नए सिलेंडर का वॉल्यूम और ये पुराने सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, v डैश माइनस वी बाई वी इंटू 100। तो v डैश से जब हमने v को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 331/1000 इंटू 100। आगे ये सॉल्व हो गया और आंसर आ गया हमारे पास 33.1% इंक्रीज हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी अगेन वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कंक्रीट सिलेंड्रिकल पिलर whose base has a perimeter of 8.8 meter and curved surface area of 17.6 square meter। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि एक सिलेंडर बन रहा है, एक सिलेंड्रिकल पिलर बन रहा है, तो उसमें कितना कंक्रीट लगेगा। ये अब कितना कंक्रीट लगेगा ये क्या है, ये डायरेक्ट वॉल्यूम का क्वेश्चन है, यानी कि हमें पिलर की वॉल्यूम निकालनी है, लेकिन हमारे पास ना हाइट है और ना रेडियस है। हमारे पास दो डेटा क्या है, पहला पेरीमीटर और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले से, पेरीमीटर वाले से r निकालेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया से h यानी कि हाइट निकालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ये क्या होता है, हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। कितना दिया है, 8.8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें, r की वैल्यू आ जाएगी 7/5। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया सेकंड में हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh और ये कितना है, 17.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे और r की जगह हम क्या रखेंगे, 7/5 को, 2 इंटू पाई इंटू 7/5 इंटू h हमारे पास हो गया 17.6। अब आप h निकाल सकते हैं। अब h हमारे पास कितना आ जाएगा, h हमारे पास 2 आ जाएगा। सो r हमें पता है 7/5, h हमें पता है 2। तो अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का सिंपल क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। पाई 22/7, r हमारे पास हो गया 7/5 इंटू 7/5 इंटू 2। डायरेक्ट ये इससे कैंसिल आउट, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो 308/25 होगा, यानी कि 12.32, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सम ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन एन एरिया मेजरिंग 20 मीटर क्यूब। कुछ ईंटों को 20 मीटर क्यूब एरिया वाले क्षेत्र में अरेंज करके यानी कि सजा के रखा गया है। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ईच ब्रिक इज 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ ब्रिक्स आर। अगर ब्रिक्स की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो कितने ब्रिक्स उस एरिया में अट जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। कैसे करेंगे, दोनों के वॉल्यूम्स को निकालेंगे और इस वाले वॉल्यूम को ईंटे की वॉल्यूम से, एक ईंटे की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर में हमारे पास क्या है, 20 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब ये मीटर क्यूब में हो और बाकी सारा डेटा हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 100 का क्यूब, और नीचे में हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे में हमारे पास हो जाएगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ है हमारे पास 25, ब्रेड्थ है 12.5 और हाइट है 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। आप इसको इक्वेट कर ले, इक्वेट करने के बाद आंसर जो है आपका वो 8000 आएगा। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी 8000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज़ 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक रूम है जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर, और हमारे पास एक रूम है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और हाइट यानी कि ऊंचाई है 3 मीटर। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट बैम्बू दैट कैन बी कीप्ड। अब इस रूम में लार्जेस्ट बैम्बू का साइज़ क्या होगा जिसे हम रख सकते हैं।
अब क्यूबॉइड में ये क्या है, 3 डेटा हमारे पास है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। और क्यूबॉइड में या फिर क्यूब में जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है ना वो अक्रॉस डायगोनल्स होती है, विकर्णों के तरफ होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसका डायगोनल निकालेंगे। अब डायगोनल कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड के डायगोनल के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है ये, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितना है, 5, तो 5 का ये तो हो गया आपका 25 बी। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, ब्रेड्थ हमारे पास 4 है, तो ये हो गया 16, और हाइट है हमारे पास 3, ये हो गया 9। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास √50 यानी कि 5√2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू अ कोन विद डायमीटर ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कोन इज। एक स्फेयर को यानी कि एक गेंद को जिसका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर हम एक कोन बनाते हैं और उस कोन का बेस जो है वो उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर का है। तो आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द कोन, यानी कोन की ऊंचाई कितनी है। अब इसमें क्या है कि जब भी हम किसी एक चीज़ को, किसी एक शेप को गलाकर कोई दूसरा शेप देते हैं उसे, तो भी उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वॉल्यूम हर केस में सेम होता है। तो हम यहीं पे अपना वही अप्रोच यूज़ करेंगे कि जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वो कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। चलिए मान लेते स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके कोन के वॉल्यूम के इक्वल 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर एच, ठीक है। ये एच हाइट हमें निकालनी है। अब यहाँ पे क्या है, 4/3 पाई आर हमारे पास कितना, ये डायमीटर है तो ये 2 हो जाएगा, 2 हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 पाई आर कितना है हमारे पास, यहाँ पे 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डायमीटर से रेडियस 6, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये 36 इंटू एच। अब क्या करें आप इसको, ये 3 से 3 कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, इसको इवैल्यूएट कर लें। h जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4 × 8/36। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, दोनों के वॉल्यूम्स को यानी स्फेरिकल बॉल और कोन के वॉल्यूम्स को हम इक्वल करेंगे। अब स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारे पास इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये r क्या होगा, यहाँ पे है हमारे पास डायमीटर 6, ये हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे क्या आएगा 3 का क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हमारे पास क्या है 12 है डायमीटर, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू एच। इन दोनों को आप इवैल्यूएट कर दें, एच की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ़ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ इक्वल हाइट बी 3:4, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2 कोन्स की हाइट सेम है, उनके डायमीटर का रेशियो कितना है 3:4 है, तो फिर उनकी वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। चलिए इसको करते हैं V1 और V2। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई। अब R है ना, तो R हमारे पास क्या है, हमारे पास तो D है, तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा D/2, यानी कि ये हमारे पास 3 है तो ये हो जाएगा 3/2, और नीचे वाला हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3/2 स्क्वायर h, और यहाँ पे 1/3 पाई 4/2 स्क्वायर h।
एच से एच तो चूँकि इक्वल है तो कैंसिल, 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा, ये होगा 9/4 और ये होगा 16/4, यानी कि आंसर हमारे पास 9/16, 9:16 हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 147, द मिडिल नंबर इज। 3 लगातार ऑड यानी कि विषम संख्याओं का योग जो है वो 147 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है ना वो x है, पहली ऑड संख्या x है, तो दूसरी ऑड संख्या कौन सी होगी लगातार, x+2। अगर x+1 कर देंगे तो वो तो इवन हो जाएगा, हमें ऑड निकालनी है तो ये क्या होगा x+2 और उसके बाद क्या हो जाएगा x+4। इनका सम कितना दिया है हमारे पास, ये ऐसे और ये ऐसे, इनका सम है 147। अब इसको आप सॉल्व कर ले तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 47 और हमसे क्या पूछा मिडिल नंबर यानी कि x+2, तो x+2 हो जाएगा 49, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन सी 49 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड 5/16 ऑफ अ नंबर। एक स्टूडेंट था जिसे कहा गया कि एक नंबर का 5/16 भाग बताओ। उसने क्या किया, बाय मिस्टेक ही फाउंड 5/6 ऑफ दैट नंबर। उसने गलती से 5/16 की जगह 5/6 निकाल दिया और जो आंसर आया वो 250 मोर देन द करेक्ट आंसर, वो सही जवाब से 250 अधिक था। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे और आगे हमें क्या करना, फाइंड द गिवन नंबर निकालना है हमें। मान लेते हैं कि वो जो नंबर था वो x था। ठीक है, तो उसे करना क्या था, उसे 5/16x निकालना था। ठीक है, उसे निकालना था 5/16x, लेकिन उसने निकाल क्या दिया 5/6x, उसने निकाल दिया 5/6x। अब ये जो 5/6x आया ये कितना ज़्यादा है, ये 250 ज़्यादा है किससे, 5/16 यानी कि रियल आंसर से ये 250 ज़्यादा है। ठीक है, बन गया हमारे पास ये इक्वेशन 5/6x माइनस 5/16x इज इक्वल टू 250। इसको आप आगे कर ले सॉल्व और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40। इसको आप आगे सॉल्व कर ले और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 480, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 480। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो HCF और LCM का है। क्या है क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 336 रेस्पेक्टिवली। दो संख्याएं हैं जिनका HCF और LCM 12 और 336 है। HCF 12 और LCM 336। इफ़ वन नंबर इज 84 देन द अदर नंबर इज, अगर उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या है, उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या बताएं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ये फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। A और B क्या है, वो संख्याएं हैं। ठीक है, तो HCF हमारे पास कितना है 12, LCM 336, एक संख्या 84 और ये रही B। अब इसको आप इवैल्यूएट करके निकाल सकते हैं, तो B की वैल्यू कितनी आएगी, B की वैल्यू कैसे 12 इंटू 336 बाई 84, ये इससे चला जाएगा 7 टाइम्स में और 7 से 336 48 टाइम्स में, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन ए 48 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो ये था आपके सामने जुलाई 2017 में पूछा गया टेरिटोरियल आर्मी का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो में सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेते आए। और आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।